जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश के ज़िला मेवात के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के गांव नवलगढ़ और बिछोर की ओर, जहां आज पिनंगवा निवासी लाला यादराम गर्ग भट्टेवाले का बिछोर गांव के हरिजन मंदिर में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दोस्तों बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे तथा भारी मात्रा में महिलाएं मौजूद रही। वहीं ग्रामीणों के बीच पहुंचकर नवलगढ़ गांव के सरपंच तथा बिछोर गांव के वर्तमान सरपंच ने तन मन धन से यादराम गर्ग को अपना समर्थन दे दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज ग्रामीणों के साथ मिलकर नवलगढ़ गांव के सरपंच तथा बिछोर गांव के सरपंच ने कसम खाकर ये वादा किया है कि हम मंदिर में खड़े हैं और आगामी 2024 में जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा तो पुन्हाना सीट से लाला यादराम गर्ग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हम अपने गांव नवलगढ़ और बिछोर से बहुमत के साथ लाला यादराम गर्ग मेवाती को जिताकर भेजेंगे। अब लगातार गांव-गांव में लाला यादराम गर्ग को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। इस समर्थन को देखकर जहां नेताओं की नींद उड़ रही है, तो वहीं जनता कयास लगा रही है कि पुन्हाना से अगला विधायक लाला यादराम गर्ग ही बनने जा रहा है। इस मौके पर लाला यादराम गर्ग ने सांसद राव इंद्रजीत के लिए भी जनता से वोट मांगे हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं भावी विधायक यादराम गर्ग साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद मेवात आज तक का जी। सर, आज बिछोर गांव में यहाँ पे बहुत ही फूल माला डाल करके भव्य स्वागत आपको हुआ है और शायद ये मंदिर है जहाँ पे आप आए हैं जी। तो क्या कहना चाहिए? मैं बिछोर वासियों को आपकी तरफ से धन्यवाद, हमारे सरपंच वीर सिंह जी, हमारे सरपंच रहमान, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बिछोर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में भाई मेरा ऐसी उत्साह बढ़ाते रहे। छोटे छोटे गाँव में स्वागत हो रहा था आपका, बड़े बड़े गाँव भी समर्थन दे रहे हैं। जी, बड़े बड़े गाँव में दे रहे क्या हैं। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज यादराम गर्ग साहब का यहाँ पे भव्य स्वागत हुआ है और ये प्रोग्राम क्या है वो भी बता दीजिए। प्रोग्राम यहाँ अपने ये मंदिर है, मंदिर में प्रोग्राम गर्ग साहब को बुलाया गया है जी। और उनको यहाँ भारी बहुमत से जीत कर भेजने का जो है हमें संदेश देना चाहते हैं। आगामी 2024 की तैयारी पुन्हाना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे विधायक का, तो बिछोर गाँव की तरफ से आप प्रेजेंट सरपंच, क्या आश्वासन दिया जाता है इनके लिए? आश्वासन यही है, अब आप देख लो हमारे हिंदू समाज से तो लगभग माउंटेन समाज दोनों समाज बैठे हैं, सभी पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और हमें तो उम्मीद है पूरी तरह से हम उनको 50% वोट देकर यहाँ से भेजेंगे। अगर सही मायने में अगर चुनाव हुआ तो नवलगढ़ और बिछोर पहले एक ही पंचायत हुआ करते थे, लेकिन अब अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया है, 2 सरपंच बनते हैं। तो अभी बिछोर गाँव के सरपंच से मैं थोड़ी जानकारी जुटाता हूँ। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हमारी ओर से भी आपका स्वागत है। सर, आप बिछोर गांव के सरपंच हैं और ऐसे में यादराम गर्ग साहब का आपने यहाँ पे बुला करके भव्य स्वागत किया है और ये आगामी 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव पुन्हाना सीट से लड़ेंगे। पूरी तैयारी है इनकी, तो आप क्या आश्वासन देंगे इनके लिए? हम ये आश्वासन देते हैं, गर्ग साहब को आज से तो हम जान नहीं रहे, बहुत पहले से जानते हैं। गर्ग साहब पुराने भट्टे मालिक हैं और वो बढ़िया लाइन के नहीं है, वो मेव लाइन के भी बढ़िया लीडर है। हम इस बात को गाँव को भी आश्वासन दिवा रहे हैं। अब गाँव एक बार बंद करके देखा, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव नहीं निकला, 100% चुनाव निकलेगा। नोक चमची तो इकली आई थी तीसरे स्टेज में, जो उसने चुनाव निकाल लिया, यहीं का रहने वाला, कहीं बाहर का नहीं। और वो ये लीडर भी नहीं है, लेकिन लीडर से ज्यादा वो अहमियत रखता है। कोई भी काम फंसा है, जहाँ भी कोई आदमी काम ले गया तो उस काम के ऊपर तीर के जो खड़े रहे। हमने बरता है, किसी और ने नहीं बरता। तो कम से कम 40 भट्टे वाले, सारे भट्टे वाले 40-50 भट्टे वाले समर्थन देंगे। सरपंच तो हम आज बने हैं, गर्ग साहब से हमारी बहुत पुरानी दुआ सलाम है और गर्ग साहब हमने देखा है गरीबों का एक बहुत बड़ा वो है। कोई गरीब चला गया किसी बात को लेकर सेटिंग जो खड़ा हो जाता है, ये नहीं है कि मैं इसके साथ ना चलूँ, वहाँ के साथ ना चलूँ। सबको मान सम्मान देता है। गर्ग साहब को आज के नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं। अब हम सरपंच बने, दोनों सरपंच हम बैठे, बिछोर गाँव से, दूसरी पंचायत से, पूरे बहुमत में गर्ग साहब वोट लेकर जाएंगे। बहुमत से जिताकर भेजेंगे हम बहुमत से। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगातार जनाधार बढ़ रहा है, लोकप्रियता इस कदर बढ़ रही है कि आज एक ग्राम पंचायत में बल्कि 2 ग्राम पंचायतों से इन्हें समर्थन मिला है। नवलगढ़ ग्राम पंचायत जो कि नई ग्राम पंचायत बनी है और बिछोर गांव के सरपंच ने भी इनके लिए आज भव्य स्वागत किया है और अपना समर्थन दिया है और वोट दिलाने का पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार जब चुनाव होगा तो बहुमत के साथ जिताकर भेजेंगे। सर, बिछोर गांव में
और नवलगढ़ गांव में 2 पंचायतों में आपका स्वागत हुआ है, समर्थन भी मिला है और पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि चुनाव होगा तो बहुमत के साथ जिता करके भेजेंगे। तो इन 2 गांवों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मुझे पूरा भरोसा है जी। ये तो बिचौर गांव तो हमारे श्री राम कृष्ण जी की यहाँ से निकल के गए थे। ये गांव तो ऐसा है जो कहता वो करता है। ये गांव कभी किसी के साथ धोखा नहीं देता जी। और मुझे पूरा भरोसा है ये लोग जिता के भेजेंगे मेरे। आप विधायक बने तो कैसे निभा पाएंगे? हर कोई झूठ बोलता है जनता से। मैं सर पलकों पे बिठा के रखूंगा, सेवक बन के रहूंगा इनका। मुझे कोई पैसे कमाने की चिंता नहीं है। मुझे तो एक शौक चढ़ गया राजनीति का, इन गरीबों के साथ अत्याचार। हमारी मेवात के विधानसभा के जितने भी लीडर है ये, इन्होंने सबने अपना घर बनाया, किसी जनता के बारे में नहीं सोचा। सर सेवा करने का आश्वासन तो विधायक रईसा जी और इलियास जी भी देता है जनता के लिए, पुराना की जनता के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वो काम हो नहीं पाता जो जनता आस लगा करके वोट देती है। क्या आपका भी एक तरह से जुमला ये हुआ कि हकीकत में आप कुछ करेंगे? मैं जुमलेबाज नहीं होगी, मैं मणिया का बेटा हूँ। जो जवान से कह दिया फाइनल है, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे जनता के बीच में रहना है। और दूसरी बात 27 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, इंद्रजीत जी आ रहे हैं पुराने। मैं जनता से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। मेरो और यहाँ का लाइसेंस नहीं हो पाया जब इलियास जी जीते पड़े थे, तो यहाँ ने कहीं बेशक बढ़िया के बैठा था, इसने कहीं अगर रहमान आग छोड़ देना आप देख लूँगा। तो उस दौर में और उनके लाइसेंस मिल गए, हमारे ना मिल पाए, उसी टाइम आग छुड़वाई। और भट्टे वाले इनको तो जहाँ भी कोई काम फंस जाए, औंधे सूधे काम होते रहते हैं, वहीं गर्ग जी ESIM में ला के खड़े हो जाते हैं। और भाई हमने तो बरत के देख रहा को क्या, देखो तो सही। अरे बाहर के जो आ रहे हैं, कोई फरीदाबाद से आ रहा हो, कोई कहीं से आ रहा हो, उनके साथ जब हम लोग जुड़ रहे हैं तो ये तो घर को है हमारा। बढ़िया को बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, कई बात सो ऐसे ना सुताए को हम रहे ना लीडर के साथ, कौन से लीडर के साथ कौन आदमी नहीं रहा। अरे सारी मेवात की जिंदगी गई। और ये मत कहो चुनाव ना निकले, या बात समझ। आश्वासन ये है, वो उसके साथ तो कुछ भी नहीं था नौकसम के साथ राजस्थान में। 2 एक माँ एक बाप एक बेटे। और कुल हिंदू समाज की वोट 1 लाख, वो कुल 80,000 1 लाख के आसपास, हाँ नहीं 1,90,000 के आसपास लगा लो, लाख होंगी जी। और मेवन की 1.5 लाख वोट, और वहाँ से वो चुनाव 10,000 वोट जीत के निकल आई। कोई इतनी बड़ी बात ना है। अब कोई इनको वोट ना दे या फलाने को वोट ना दे, जो कुदरत करेगा वो होगा फैसला अल्लाह की तरफ से। और मैं कह रहा हूँ यार तारे बीच में आएगा सौदा, ऐसे नहीं जब तन मन धन से लगोगे। और हम कह रहे हैं गर्ग साहब तो वादा कर रहे हैं, कोई एक पैसे का लगावड़ा नहीं लेंगे, नहीं तन मन धन लगाएंगे साहब, इस बात को वादा कर रहे हैं। जितनी पब्लिक जुटेगी इतनी पब्लिक जोड़ेंगे और कोई धोखा ना हो गया गाँव में। मैं फिर भी कह रहा हूँ नवलगढ़ बिछोर दोनों पंचायत में आने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आश्वासन भी देता हूँ कि जैसे गर्मजोशी से हम आपका स्वागत कर रहे हैं, उसी गर्मजोशी से हम आपको वोटों से भी नवाजेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तरह से तन मन धन से आपके साथ रहेंगे और आपको भारी बहुमत से यहाँ से जिता के गाँव से जाकर भेजेंगे। हम आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभारी और आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।